welcome to the second lecture of Construction Management and Accounts, 6th chapter Control of Progress। जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे एनालिसिस ऑफ प्रोग्रेस के बारे में। तो एनालिसिस ऑफ प्रोग्रेस जो पूरी एक्टिविटी के बारे में एनालाइज करना, ठीक है। तो जो भी हमने रिसोर्सेज साधन जो कि मैन, मटेरियल एंड मशीनरी, तो इन तीन चीजों को जो है उसके जो है जितने भी उसका कार्य हो रहा है या उनकी एक्टिविटी के बारे में जो है प्रदर्शित होता है, तो वो एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि है नंबर 1 ये 3 मेथड है वर्क स्टडी, ठीक है। नंबर 1 वर्क स्टडी, कार्य के बारे में जो है स्टडी की जाती है, जो भी वहां पे एक्चुअल कार्य हो रहा है, जो एस्टिमेटेड को कार्य था, ठीक है। तो ये भी दो प्रकार से होता है, एनालाइज किया जाता है। नंबर 1 मोशन स्टडी, मोशन स्टडी और मेथड स्टडी। नंबर 2 टाइम स्टडीज, और वर्क स्टडी। ठीक है। तो जो है मोशन स्टडी क्या है कि जो प्रोडक्टिविटी के बारे में असली से हमें मेथड के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो जैसे कि सिलेक्टिव ऑफ पर्टिकुलर जॉब विच इज रिक्वायर्ड टू एनालिसिस और इम्प्रूव्ड, ठीक है, उसको एनालाइज कर दिया जाता है। तो जो भी रिक्वायरमेंट रहती है उसके हिसाब से जो उसे इम्प्रूव कर दिया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है सभी प्रकार के जो है कार्य को, ठीक है। तो जो भी मेथड होते हैं तो उनको जो है सभी को देखा जाता है, जैसे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर ऑपरेशन। तो इसके अंदर तो ये डिफरेंट मेथड रहते हैं। नंबर 1 व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर ऑपरेशन, और नंबर 2 हाउ इट इज डन, इट इज डन, इसे कैसे किया जाए, वेयर इट इज डन, एंड व्हेन इट इज डन, एंड व्हेन इट इज डन, ठीक है। तो इसे कैसे किया जाए, कहां किया जाए और कब किया जाए, ठीक है। तो व्हाट आर द शॉर्टकमिंग, शॉर्टकमिंग, तो इसे कितना जल्दी किया जाए, ठीक है, कर सकते हैं। हाउ इट कैन बी डन, ठीक है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज रिक्वायर्ड टू बी डन, एग्जैक्टली what exactly is required to be done, ठीक है। तो एग्जैक्टली इसको जो है कैसे जो है कौन सी रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है, तो उसे कैसे किया जाए। व्हेन नेसेसरी स्टेप, what necessary steps to be taken to improve this method, this
तो जिसे लिया जाए, ठीक है। तो इसके बारे में एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस ऑफ वेरियस फैक्ट्स रिकॉर्डेड अबाउट द डिसाइडेड द मेथड वर्किंग और चेंजेस रिक्वायर्ड टू बी मेड द प्रीवियस ऑपरेशन टेक्निक। तो जो पहले की जो है टेक्निक को जो है देख करके उसी हिसाब से जो है उस मेथड को अपनाया जाता है, ठीक है। तो मोस्ट सूटेबल जो सबसे ज़्यादा जितना आसान हो और जो जल्दी से जो है कार्य करने वाला हो ऐसा मेथड जो है एनालाइज करना चाहिए, ठीक है। तो जो नेक्स्ट आ गया टाइम स्टडी। नंबर 2 टाइम स्टडी। ठीक है। तो क्या है टाइम स्टडी? तो ये टाइम के बारे में वो पूरा नेसेसरी हो जाता है, जरूरी हो जाता है जो भी एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, तो वो कितने कम से कम समय में जो है हो जाए, ठीक है। तो वो जो है टाइम को जो है देखा जाता है कि कितने समय में जो कौन सी जो है एवरेज टाइम जो है वर्क डन होना चाहिए, ठीक है। तो सेलेक्ट ए जॉब विच इज रिक्वायर्ड टू एनालाइज एंड इम्प्रूव, ठीक है। रिकॉर्डेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ईच ऑपरेशन। तो प्रत्येक जो ऑपरेशन हो रहा है उसके बारे में उसको जो है रिकॉर्ड करना चाहिए, उसे कंप्लीट तरीके से जो है रिकॉर्ड करना चाहिए कि कितने समय में क्या कार्य हो रहा है, ठीक है। आइडेंटिफाई वेरियस एलिमेंट्स इन्वॉल्व ईच ऑपरेशन। प्रत्येक ऑपरेशन को जो है इन्वॉल्व जो भी हो उसके अंदर जो भी उसके अंदर मटेरियल यूज हुआ है या जो उसके अंदर इक्विपमेंट यूज किए गए हैं उन सभी को जो है एनालाइज करना चाहिए, ठीक है। तो कंपेयर द ऑब्जर्व टाइम टेकन एंड परमिसिबल टाइम फॉर ईच ऑपरेशन, ठीक है। तो जो हमारा परमिशन होती है तो ठीक है जितने टाइम में वो कार्य होना है और जो एक्चुअल कार्य हुआ है तो उसके बारे में उसके बीच में जो कंपैरिजन किया जाना चाहिए, उसको ऑब्जर्वेशन की जानी चाहिए, तो वो की जाती है, ठीक है। फाइंड द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ जॉब एज ए होल। जनरली ऑब्जर्व टाइम टेकन इज स्टैंडर्ड टाइम फॉर द जॉब इट इज इफ इट इज लेस देन द परमिसिबल टाइम, ठीक है। तो वो उसके बारे में ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया ऑपरेशन एनालिसिस। नंबर 2 ऑपरेशन एनालिसिस। तो क्या है कि वो क्रिटिकल स्टडी की जाती है ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव मेथड ऑफ डूइंग प्रोडक्टिव वर्क और अराइविंग द बेस्ट एट द बेस्ट एंड इकोनॉमिकल मेथड। तो ऑपरेशन मेथड क्या कहता है? जो क्रिटिकल स्टडी ऑफ डिफरेंट alternative method different alternative methods of doing productivity of doing productive work and arriving at the best economical
विभिन्न मेथड के द्वारा, ठीक है, ताकि जो है प्रोडक्टिविटी, ठीक है, तो इनपुट कम लगे और आउटपुट ज्यादा लगे। तो प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू आउटपुट ऑब्लिक इनपुट। सॉरी, इनपुट ऑब्लिक आउटपुट। ठीक है, कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट निकलनी चाहिए। ठीक है, तो वो क्या है? प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो नेक्स्ट आएगा प्रोग्रेस चार्ट। ठीक है, तो इसके बाद प्रोग्रेस चार्ट। नंबर 3 प्रोग्रेस चार्ट। तो क्या है प्रोग्रेस चार्ट? The graphical representation of various elements involved in an operation in a sequentially manners are called progress chart। तो जो एक ग्राफिकली जो है चार्ट तैयार किया जाता है, ठीक है, जैसे बार चार्ट हो गया, ठीक है, इस प्रकार से जो है प्रोग्रेस चार्ट तैयार किया जाता है, जो कि दर्शाता है सभी की सभी जानकारी के बारे में। ठीक है, जो भी वहाँ पे वर्क रन हो रहा है, तो जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं, तो उन सभी के बारे में जो है पूरे का पूरा जो है ब्यौरा दिखा देता है। द ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ of various elements involved in an operation in a sequential manner, sequential manners are called progress chart। क्या कहलाता है? प्रोग्रेस चार्ट कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आया अपना टेकिंग करेक्टिव एक्शन, कीपिंग हेड ऑफिस इन्फॉर्म्ड। तो इन सब प्रोग्रेस को एनालाइज करके तो जो हेड ऑफिस के अंदर जो है दे दिया जाता है, तो वो क्या करते हैं? वो एक्शन लेते हैं। टेकिंग एक्शन, करेक्टिव एक्शन, करेक्टिव एक्शन, कीपिंग हेड ऑफिस इन्फॉर्म्ड। तो किसके द्वारा? हेड ऑफिस को इन्फॉर्म करने के से पहले, तो वो जो है एक एक्शन, करेक्टिव एक्शन
लिया जाता है किसके द्वारा, हेड ऑफिस के द्वारा, ठीक है। तो वो क्या क्या लिया जाता है, जो एनालिसिस होता है प्रोग्रेस के अंदर, तो वो कैरिड थ्रू वर्क स्टडी, ऑपरेशनल एनालिसिस एंड प्रोग्रेस चार्ट, हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंट डिफेक्ट्स, तो वो हाईलाइट करते हैं किसके, जो भी उसके अंदर डिफेक्ट्स रहते हैं, ठीक है, जो कार्य हो रहा है, जो साइट के ऊपर जितना भी प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है, कार्य चल रहा है, तो उस सब के बस जो है स्टडी की जाती है। तो वो जो वर्क स्टडी की जाती है, ऑपरेशनल एनालिसिस की जाता है, जो प्रोग्रेस चार्ट के अंदर हाईलाइट किया जाता है, ठीक है। तो वो सारा डिफेक्ट होते हैं, उसको जो है ड्रॉबैक या कंट्रोलिंग प्रोग्रेस, तो जो भी कंट्रोलिंग प्रोग्रेस होते हैं उनको जो है फीडबैक दिया जाता है, ठीक है, किसको, हेड ऑफिस को, ठीक है। तो जैसे कि कौन कौन से होते हैं, नंबर 1, कंस्ट्रक्शन मटेरियल नॉट सप्लाइड एट प्रॉपर टाइम, कंस्ट्रक्शन मटेरियल नॉट प्रोवाइड एट प्रॉपर टाइम, ठीक है, जितना भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो प्रॉपर टाइम पे नहीं पहुंच रहा है, तो ये सारे जो है हेड ऑफिस में दे दिए जाते हैं। इक्विपमेंट नॉट प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, इक्विपमेंट नॉट प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, तो जो भी वहाँ इक्विपमेंट है या औजार है वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में नहीं है। लैक ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस, लैक ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो बहुत ज्यादा जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो बहुत ज्यादा रिपेयर और मेंटेनेंस की आवश्यकता हो रही है, ठीक है। लैक ऑफ कंसिस्टेंट सुपरविजन, लैक ऑफ consistent सुपरविजन, तो जो उसकी इनगैली हो रही है क्योंकि सुपरविजन में जो है अच्छे से सुपरविजन नहीं हो रहा है। लेबर शॉर्टेज, लेबर शॉर्टेज, लेबर कम है, ठीक है। नंबर 5, लो आउटपुट ड्यू टू इंसफिशिएंट, लो आउटपुट ड्यू टू इनएफिशिएंट वर्कर्स, ठीक है, जो कार्य करने वाले वर्कर्स हैं तो वो प्रॉपर तरीके से ट्रेन नहीं है, इनएफिशिएंट है, ठीक है, तो उसके द्वारा जो है कम आउटपुट आ रही है, ठीक है। पुअर वर्किंग कंडीशन एट साइट, पुअर वर्किंग कंडीशन एट साइट, साइट के ऊपर जो है बहुत ही कमजोर कंडीशन है, तो रूटीन पावर फेलर, रूटीन पावर फेलर ड्यू टू फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिक
यूनिट। ठीक है, बहुत ज़्यादा बिजली जा रही है, रूटीन में कार्य सही से नहीं हो रहा है। तो इन सबको जो है एक जो है चार्ट के अंदर या जो भी वर्क डन हुआ है तो उसको जो है स्टडी करके जो है हेड ऑफिस में प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो हेड ऑफिस क्या करता है, इनके इन चीज़ों के ऊपर एक्शन लेता है। ठीक है, देख करके उसको जो है एक्शन लेता है। कौन कौन से एक्शन, तो जो है ताकि जो है जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है जो प्रोवाइड नहीं हो रहा तो वो उसको जो है प्रोवाइड करवाने के लिए, ठीक है, तो वो एक्शन लेता है। तो वो सुपरविजन में देखता है कि तो जो है प्रॉपर तरीके से जो है प्रॉपर समय पर जो है टाइम की कहाँ पर जो है इनगैली हो रही है या कहाँ पर जो है शॉर्टेज का जो है कारण बन रहा है, तो उन सबको जो है एनालाइज करके जो उसको उसे जो है सही करने का जो कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा इक्विपमेंट नॉट प्रॉपर वर्किंग डन। तो जो भी इक्विपमेंट साइट के ऊपर है तो उनको जो है जो भी इक्विपमेंट जिससे भी लिए गए या वहाँ पे जो भी पड़े हैं, ठीक है, उसको रिपेयरिंग अच्छे से करके तो उसको जो है सही करने का कार्य करता है। या नए इक्विपमेंट की आवश्यकता है तो नए इक्विपमेंट जो है साइट के ऊपर प्रोवाइड करवाने का कार्य करता है। ठीक है, अगर ज़्यादा रिपेयरिंग का कार्य है वो कार्य के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो भी सुपरविजन है, साइट जो है इंजीनियर है, तो उसको बुला करके तो उसको जो है एक एक्सपीरियंस, ठीक है, तो जो उसकी जगह पे जो है एक्सपीरियंस्ड सुपरवाइजर या इंजीनियर को जो है वहां पे प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो ये एक्शन लेता है। तो नेक्स्ट आ गया लेबर शॉर्टेज। तो जो जितने भी लेबर है उसको जो है और लेबर बढ़ाने का कार्य कर देता है। ठीक है, अगर लेबर की कमी है तो वो लेबर को जो है पूरे करने का कार्य पूरा जिम्मा जो है एलडीओ या जो भी हेड ऑफ ऑफिस होता है। ठीक है, तो वो उसको जो है प्रॉपर जो है प्रोवाइड करवाता है। तो ठीक है, तो लो आप जो भी वहाँ पे वर्कर्स हैं, ठीक है, तो जो एफिशिएंट वर्कर हैं या जो भी कार्य अच्छे से नहीं कर रहे हैं उनको हटा करके तो जो है नए जो अच्छे कार्य करते हैं, ठीक है, उन्हें जो है वो कार्य सौंप देता है। ठीक है, या जो है एक्सपीरियंस्ड वर्कर को जो है वहाँ पे प्रोवाइड करवाता है साइट के ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया पुअर वर्किंग कंडीशन एट साइट। तो जो साइट के ऊपर किसी प्रकार की जो है कोई जो मटेरियल हैंडलिंग से लेकर के वो सभी प्रकार के जो है जो भी है वहाँ पे जिस भी चीज़ की आवश्यकता है या किस जो है कहाँ पे जो है पुअर कंडीशन है उसको देख करके तो उसे जो है ठीक करने का कार्य या उसको जो है प्रॉपर तरीके से जो है उसको मेंटेन करने का कार्य करता है। ठीक है, रूटीन पावर, तो जो है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिकल जो है इक्विपमेंट है या इलेक्ट्रिसिटी जो जितनी भी जा रही है आ रही है तो उसको लिए जो है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था करने का कार्य भी करती है। ठीक है, तो ये थे एक्शन लेती है। ठीक है, जो भी हेड ऑफिस होता है, तो इन सब चीजों के बारे में जो है प्रॉपर तरीके से जो वो एक्शन लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे, आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट हम करेंगे कॉस्ट टाइम ऑप्टिमाइजेशन फॉर सिंपल जॉब्स। ठीक है, जो भी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन रहती है, ठीक है, तो उसके बारे में और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में और वेरिएशन विद टाइम एंड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।